महाराज उत्तानपाद की कथा बड़ी मार्मिक कथा है और ध्रुव जी की कथा हमें यही सिखाती है कि हमें नीति के अनुसार ही चलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। ये कथा हमें यही सिखाती है। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि के साथ में हुआ। सुनीति और सुरुचि तो महाराज उत्तानपाद माना जाए तो यहाँ ये कथा हमारे और आपके ऊपर है। यहाँ जितने भी बैठे हम और आप सभी कौन हुए? उत्तानपाद। हम भी उत्तानपाद हैं और आप भी सब उत्तानपाद हो। और उत्तानपाद क्यों हो? उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत्तानपाद का अर्थ है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपाद। श्लोक कहता है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक जिसके पैर ऊपर हो, पादः माने पैर, तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में जिसके पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद है। तो हम सब माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, तो हम सब कौन हुए? उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 ही रानियां हैं। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि हमें उत्तानपाद की तरह नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने क्या किया? उनकी पत्नी का नाम है सुनीति और सुरुचि। 2 रानियां हैं, 2 पत्नियां। हमारी भी 2 ही पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। बुद्धिमानी हो गई सुनीति और मनमानी हो गई सुरुचि। महाराज उत्तानपाद को देख लीजिए, सुरुचि के कारण, मनमानी के कारण, रुचि के कारण बुद्धिमानी को घर से निकाल दिया, माने मैया सुनीति को घर से निकाल दिया। हम और आप भी वही कर रहे हैं। हम लोग अपनी मनमानी से चल रहे हैं, बुद्धिमानी से काम नहीं लेते, जगत में मनमानी कर रहे हैं। सुनीति और सुरुचि के नाम के आगे से सु हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचा? नीति और रुचि। तो समाज में 2 ही प्रकार के लोग हैं। एक वो जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं और दूसरे वो जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमें नीति के अनुसार ही चलना चाहिए। हर जगह जगत में व्यवहार देख लो। किसी ने आपको नोटों से भरा सूटकेस दिया और कहा लो भैया ये कमीशन आपका है, रिपोर्ट जरा बढ़िया बनाना। नीति कहती है नहीं भैया, ऐसे पैसों से हाथ मत लगाओ, ये भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है। लेकिन रुचि कहती है अरे भैया आई हुई लक्ष्मी का सम्मान करो, जय सिया राम करो। बोले इससे न जाने क्या क्या काम बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रुचि की मान जाते हैं और मनमानी की मान जाते हैं, नीति को धक्का मार देते हैं। वही हो रहा है संसार में। किसी के घर में झगड़ा हो जाए, हम लोग उपदेश देने के लिए चले जाते हैं, अरे भैया झगड़ा करना बुरी बात है। किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो तो हम दौड़े दौड़े जाएंगे और हम दूसरों को समझाते फिरते, अरे भैया झगड़ा मत करो, झगड़ा करना बुरी बात है। और हम स्वयं क्या करते हैं? हम खुद अपनी मनमानी से चलते हैं, हम खुद रुचि से चलते हैं। दूसरों को तो उपदेश देते हैं शास्त्रों पर चलने चलाने का, नीति पर चलने चलाने का, और संसार में हम खुद क्या करते हैं? हम अपनी मनमानी से चलना पसंद करते हैं। इसलिए प्यारे, ये कथा हमें यही सिखाती है कि हमें नीति के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। नीति तो कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो,
ब्रह्मे मुहूर्त उद्धाय। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले जाग जाना चाहिए। 2.5 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले तो हमें जाग जाना चाहिए मैया। पर जो सूर्य उगने के बाद सो के उठें और सूर्य अस्त पर विश्राम करें, ऐसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है, वो श्रीहीन हो जाते हैं। श्री के भी कई अर्थ होते हैं। श्री माने शोभा, श्री माने संपदा, श्री माने सम्मान, श्री माने राधा रानी। ये सभी स्वरूप किसके? माता लक्ष्मी के। जो वास्तविक सूरज निकलने के बाद सो के उठते ना, पहली बात उनके चेहरे की शोभा चली जाएगी, उनके चेहरे की रौनक चली जाएगी। बताओ ये बात सत्य है कि नहीं? 12 बजे सो के उठना, ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे कि कहीं से निकल के आए हो। और जब सूर्य निकलने से पहले उठोगे तो चेहरा खिला खिला होगा। तो सूर्य निकलने के बाद सो के उठोगे तो आप सर्वप्रथम आपकी शोभा चली जाएगी। और शोभा है कौन? माता लक्ष्मी। चेहरे पर माता लक्ष्मी की वासना है, शोभा, जिससे शोभा आती। दूसरी बात, संपदा। आपकी संपदा भी चली जाएगी, सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। अरे जब आप अपने घर में ही लेट उठते हो ना, तो सास भी कहेंगी, सम्मान नहीं करेगी सास भी कहेगी 12 बजे सो के उठती है, ये बहू है, ये बहू के लक्षण है। और बेटियां भी अगर सूर्य निकलने के बाद सो के उठते तो माँ गालियां देंगी, चिल्लाएंगी, अरे उठती है कि नहीं, 12 बज गए, ससुराल में ऐसे ही रहेगी क्या, अरे ताने आएंगे जल्दी उठाकर। तो सम्मान भी मिलना बंद हो जाएगा। तो ये इन सबसे हीन हो जाएंगे, शोभा, सम्मान, संपदा सभी चला जाएगा। और ये गुण यदि भगवान विष्णु में भी आ जाए तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को भी छोड़ के चली जाएंगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा श्लोक कहता है। सूर्योदय से च अस्त, श्लोक कह रहा है, सूर्योदय से च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुंचति यदि स्वयं चक्रपाणी। स्वयं चक्रपाणी, स्वयं भगवान विष्णु के अंदर भी ये गुण आ जाए ना कि भगवान विष्णु सूरज के निकलने के बाद सो के उठे और सूर्य अस्त पर विश्राम करें, तो माता लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए प्यारे, तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्य निकलने से पहले जागो। तो नीति के अनुसार तो जाग जाना चाहिए ना, लेकिन रुचि कहती है, रुचि पता है क्या कहती है? रुचि कहती है, अरे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो लें, उसके बाद सो के उठेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रुचि की मान जाते हैं, 1-2 घंटे तक और सोते रहते हैं जब तक सूरज न निकल आए, और नीति को उठा के बाहर रख दिया, नीति को धक्का मार दिया। नीति कहती है कि उठो और रुचि कहती है कि सो जाओ। तो किसकी बात माननी चाहिए? नीति की माननी चाहिए ना। लेकिन जानते सब हैं कि हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, नीति के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन मानता कोई नहीं है। ध्रुव जी किसके पुत्र थे? सुनीति के। सुनीति माने नीति के पुत्र थे। और उत्तम सुरुचि के पुत्र, सुरुचि माने रुचि के। उत्तम के साथ क्या हुआ? ना तो लोक मिला ना परलोक मिला। अंत में यक्षों से युद्ध कर बैठा, युद्ध में मारा गया। और सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वन में गई तो वन में आग लग जाती, आग की लपेटों में सुरुचि की मृत्यु हो जाती। लेकिन सुनीति मैया का पुत्र ध्रुव होने के नाते लोक परलोक दोनों पर राज्य किया और अंत में मृत्यु के सर पर पैर रख करके खड़े हो गए अपनी मैया को साथ लेके। आज भी आकाश में ध्रुव तारा बन के चमकते। तो ये बात तो सब जानते हैं कि भैया हम आकाश
का तारा तो नहीं बन सकते। बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते। आकाश का तारा नहीं बन सकते तो क्या हुआ, समाज का तारा बनके तो चमको। समाज कहे अरे भैया किसका पुत्र है, फलाने का पुत्र है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है बेटों को, बेटे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। लेकिन ध्रुव जी जो अपना दायित्व निभाया, अपनी माँ की सेवा की, वो बूढ़ी माँ जिसको नेत्रों से दिखाई देना बंद हो गया था, उस माँ की रोशनी तक वापस लाई ध्रुव जी। पुत्र हो तो ऐसा, भगवान श्री राम जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया, एक राजा के पुत्र होने के नाते फिर भी 14 वर्ष का वनवास किया। लेकिन यहाँ आजकल के बेटे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने में उनको शर्म लगती है। एक बार बिहार में कथा चल रही थी हमारी, और जब हम वहां कथा करने के लिए गए, वहां एक बेटा हमारे पास आया, हमारे चरणों को स्पर्श किया और कहा देवी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा भैया आपके माता पिता हैं? कहा कि हाँ हैं। मैंने कहा माता पिता के चरण स्पर्श किए? तो उसने कहा नहीं किए। मैंने कहा क्यों नहीं किए? तो उसने कहा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जब छोटा था ना तो मैं माता पिता के चरणों को स्पर्श करता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया। मैंने वाह भैया प्यारे, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन इतने बड़े कभी मत बनो जो आपकी नजर में आपके ही माँ बाप आपको छोटे दिखाई देने लगे। इतने बड़े कभी मत बनो जो माँ बाप को रोना पड़े। आजकल लोग चरण स्पर्श तो करना दूर की बात, अगर कोई कहीं मिले ना, अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो, सभी से राधे राधे करो, राम राम करो। कितने सुंदर शब्द हैं ये। दुश्मन भी हो ना, ये मत सोचो कि ये मेरा दुश्मन है, अरे भैया क्या जाता है, दुश्मन से भी राम राम करो, दुश्मन मिले उससे भी राधे राधे करो। तो एक बार के लिए आपका दुश्मन सोचेगा, सोच में पड़ जाएगा, इसने मुझसे राधे राधे किया तो किया क्यों, राम राम की तो की क्यों, वो सोचता रह जाएगा। लेकिन आप राम राम राधे राधे करके निकल जाओगे और वो सोच में पड़ता रहेगा, और कल जब आप उसके सामने आओगे तो वो भी करेगा अरे भैया राधे राधे राम राम। तो धीरे धीरे इतनी शक्ति है राम के नाम में, इतनी शक्ति है राधे रानी के नाम में कि आपकी दुश्मनी भी कम हो जाएगी। और ना मानो तो आजमा के देख लेना, और फिर भी दुश्मनी कम हो या ना हो, लेकिन ये तो सोचो कि हमारे जरिए हमारे दुश्मन का भी कल्याण हो रहा है। आप उससे राधे राधे कहोगे तो वो तो कहेगा ही, तो आपके जरिए उसका भी कल्याण तो हो रहा है। कोई भी मिले आपको, सभी से राधे राधे करो, राम राम करो, कुछ बिगड़ता नहीं है प्यारे। बल्कि भगवान की लिस्ट में नाम लिख गया कि फलाने इंसान ने इतनी बार राम का नाम लिया। तो मुख से भगवान का नाम लेते रहा करो, कुछ जरिया अपनाओ, कुछ ना कुछ। और जरिया अपनाने से क्या होता है, एक बार की बात बताऊं भैया, एक सेठ जी के घर में एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी और बेटा थे।